हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कल अभी शाम को सीबीएसई का सैंपल पेपर आ गया है, अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का, सबका। हमको आज जो बातचीत करनी है, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी मैं आज पेपर की एनालिसिस की दिन भर। और ये आपके सामने बोर्ड पे है पूरा कंप्लीट, क्योंकि हम वेट भी कर रहे थे। सितंबर मिड में हम आ चुके हैं, तो हम वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि जल्दी से सीबीएसई सैंपल पेपर दे, हाफ ईयरली शुरू होने वाले हैं, ठीक है। और पेपर का पैटर्न क्या होगा, 80 मार्क्स में क्या आना है, केस स्टडीज हैं, रीजन असर्शन है, एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो इन सब का जो है वो पूरा फुल असेसमेंट मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। ये रहा आपका असेसमेंट। देखो मैं लिखा हुआ है असेसमेंट ऑफ अकाउंटेंसी सैंपल पेपर इशूड बाय द सीबीएसई, क्योंकि जो एक्चुअल फैक्ट है वो क्या है कि सीबीएसई जिस तरह का सैंपल पेपर रिलीज करती है उसी पैटर्न पे आपके अपकमिंग बोर्ड्स के पेपर आएंगे। उसके बाद आप प्राइवेट पब्लिकेशंस के कितने भी सैंपल पेपर लगा लो, कैसे भी क्वेश्चंस लगा लो, कुछ भी कर लो, कॉन्सेप्ट को समझो। सीबीएसई के सैंपल पेपर में जिस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, वो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आने ही हैं। और सबसे अच्छी बात देखो, प्रियांशु डरा हुआ है, ठीक है, श्रृंगी तुम भी डरी हुई हो, और लगभग सभी डरे हुए हैं। मैं बता रहा हूं इससे इजी सैंपल पेपर नहीं आ सकता है अकाउंटेंसी का। सीबीएसई ने सारी पॉसिबिलिटीज पे ब्रेक लगाया है, पूरी काउंसिल ने। तो मैं काउंसिल को, मैं पर्सनली मैं बहुत थैंकफुल हूं। एक आध दो जगहों को छोड़ के उस पर भी मैं आऊंगा, ठीक है। आज तक के इतिहास में अकाउंटेंसी के पेपर में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता था वो कितने मार्क्स का आता था? 2 साल से तो मैं ही पढ़ा रहा हूं ये बात तुम लोगों को। 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स लगातार हो रहा है ना। हम उम्मीद भी कर रहे थे, ठीक है। सीबीएसई ने ब्रेक लगाया है, क्योंकि अकाउंटेंसी इकलौता ऐसा सब्जेक्ट था जिसपे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। सीबीएसई ने ब्रेक लगाया और मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड इन अ क्वेश्चन कितने हैं? 6, ठीक है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने हैं सर? 34, ठीक है। और हम जिसकी उम्मीद कर रहे थे वो उम्मीद चल रही है। एक एक नंबर के 20 सवाल आपको आने हैं, मगर ये 1x20 ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ABCD ऑप्शन वाले नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वो ऑलरेडी सैंपल पेपर में है, मैंने भेजा भी हुआ है कल का, ठीक है। उसमें कुछ रीजन असर्शन के क्वेश्चन हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे जो इस सैंपल पेपर में नहीं है मगर मिलेंगे, ठीक है। कुछ MCQs मिलेंगे, कुछ केस बेस्ड वाले भी हैं। एक क्वेश्चन नंबर 9 और 10 केस बेस्ड वाला है, ठीक है। उसको देना PDF कोई भी एक बच्चा, ठीक है, ले आओ, यहां पे मैं बातचीत करता हूं, ठीक है। फिर 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे, और 6 मार्क के इस बार 5 रहेंगे। अभी तक 6 नंबर के 2 क्वेश्चंस आते थे, 3 आते थे, और 8 के 2 आते थे। 8 वाले को खत्म किया है, उसका वेटेज बढ़ाया है, 6 नंबर के 5 सवाल, ठीक है। ये एक बड़ा मसला होगा 30 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। आपका कम से कम जाएगा तो कितना जाएगा? 1.5 घंटे जाएगा, ठीक है। ये अभी अगर मैं आज एग्जाम ले लूं ना, एक 80 नंबर का पेपर बना के इस पैटर्न पे, ठीक है, सैंपल पेपर, 1.5 घंटे लगेंगे सिर्फ तुमको 6 × 5 करने में। इसी के टाइमिंग को हमको कम करनी है, और इस टाइमिंग को हमको कितने घंटे में करना है? 1 घंटे 15 मिनट में, ठीक है। मैं अब इतना नहीं मैं कह दूंगा कि नहीं 1 घंटे में कर लो, क्योंकि वो नहीं हो पाता है। तो जो पॉसिबल है मैं उतना ही बोलूंगा। आते हैं सर, पार्टनरशिप का वेटेज कितना? 36 मार्क। DK गोयल से अगर हम पढ़ें तो पार्टनरशिप में 5 चैप्टर है, या किसी भी प्राइवेट बुक में 5 चैप्टर हैं। पहला है फंडामेंटल्स, दूसरा है चेंज इन PSR, तीसरा है एडमिशन, चौथा है रिटायरमेंट डेथ, ठीक है, और 5वां है डिसॉल्यूशन। ये सबसे ज्यादा जो पूछा है 1 नंबर के सवाल वो फंडामेंटल से पूछा है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हैं सर? 6 क्वेश्चन एक नंबर में, और सारे कॉन्सेप्चुअल हैं। मैनेजर्स कमीशन पूछा है, पार्टनर्स कमीशन पूछा है, पार्टनर्स कमीशन PL में है कि कहां जाएगा, ठीक है, ये पूछा हुआ है। यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 जहां से कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है वो है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से एक क्वेश्चन आया है 3 नंबर का, जो बड़ा क्वेश्चन है, और उससे क्या पूछा है? सीधे गुडविल का क्वेश्चन डाला है, सीधा गुडविल, ठीक है। और वो भी कौन सी गुडविल है? एवरेज प्रॉफिट वाली गुडविल है, जिसमें नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉसेज, ये जो चीजें है ना, ये इस तरह का वो 3 नंबर में क्वेश्चन है। सिर्फ गुडविल का अमाउंट निकालना है, एंट्री वगैरह नहीं है। फिर एडमिशन में एक 6 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें 2-3 पॉइंट रिवैल्यूएशन के हैं, ठीक है। और बाकी जो है, हाँ, कैपिटल एडजस्टमेंट है, इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है। और कौन सा है? जो मैं दूसरा मेथड पढ़ाया था, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड के बेसिस वाला नहीं है, न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे है, ठीक है। तो ये और करके जो मैंने 6 लिखा है, वो जो क्वेश्चन है वो या तो 6 नंबर का इस चैप्टर से, या तो और करके यहां है, ठीक है। रिटायरमेंट से भी एक क्वेश्चन है 6 नंबर का अलग से, वो स्पेसिफिक रिटायरमेंट डेथ से ही है। और एक जो क्वेश्चन है वो एडमिशन या रिटायरमेंट डेथ में ऑप्शनल दिया हुआ है। तो ये जो 6 नंबर का रिटायरमेंट डेथ से है, उसमें भी कैपिटल एडजस्टमेंट है।
यानी कि एक बात तो दिमाग में बैठा लो कि 2 क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के यहां से आने हैं, पहली बात कि पार्टनरशिप से 6 नंबर के कितने क्वेश्चन आने हैं? 2। टोटल 6 नंबर के 5 आने हैं, पार्टनरशिप से कितने आने हैं? 2 आने हैं, जिसमें से मिनिमम आएगा तो एक क्वेश्चन तुम्हारा कैपिटल एडजस्टमेंट पे आएगा ही आएगा एट एनी कॉस्ट। बात क्लियर हो गई भैया? डिसोल्यूशन से हम उम्मीद कर रहे थे थोड़े अच्छे की, हम इनसे उम्मीद किए, तो मगर डिसोल्यूशन से सिर्फ 5 नंबर का देके खत्म किया, वो भी शायद जर्नल एंट्रीज है। ठीक है, लेट मी चेक, यहां पे है 4 मार्क्स में, हाँ, डिसोल्यूशन, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शंस। ये कहां के लिए डाला हुआ है? ये डिसोल्यूशन का है क्या? क्वेश्चन नंबर 12, हाँ डिसोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, चारू, ध्वनि, इकनूर एंड पवनी, ये ढेर सारे पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये डिसोल्यूशन पे ही है। ठीक है, अब देखो डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्री है, मेरा लगातार फोकस यही रहा है तुम लोगों के लिए कि सर डिसोल्यूशन में क्या पढ़ना है? एंट्री 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 पढ़ो, एंट्री पढ़ो। ठीक है, एंट्री आ रही है, क्लियर बात हो गई। डिसोल्यूशन में तुमको क्या पढ़ना है? ज्यादा फोकस किस पे करना है? जर्नल एंट्रीज पे। ठीक है, चलो पार्टनरशिप खत्म। पार्टनरशिप में मतलब एक बार, अच्छा मैं बता रहा हूं, पूरे पेपर को एनालाइज करने के बाद मेरी बात अब इधर सुन लो। ठीक है, बहुत बड़े सवाल नहीं पूछा है, कैलकुलेशंस बड़े नहीं है, ठीक है, मगर लॉजिक सब डाला हुआ है। पहले क्या होता था ना कि 8 मार्क्स के जब क्वेश्चन आते थे तो 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने में 1.5 घंटा निकल जाता था, तो पेपर इतना लेंदी हो जाता था कि वो लेंदी पेपर 3 घंटे में, मतलब तुम्हें पूरा पेपर भी आएगा ना तो भी तुमसे 3 घंटे में सॉल्व नहीं हो पा रहा था, पहले की ये समस्या थी। इस बार का पेपर एकदम कॉम्पैक्ट पेपर है, अगर पूरा पेपर आ रहा है, इफ इन द केस, ठीक है, इस बार हाँ ये लगा है, ये हिडन है, इफ इन द केस पूरा आ रहा 3 घंटे में लगा लोगे। आएगा कब? अब इस बार का पेपर कौन कर पाएगा? जो पढ़ा हुआ होगा, जिसको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मालूम होंगे। मैनेजर्स कमीशन में नेट में क्या, बिफोर में क्या लगेगा, आफ्टर में क्या लगेगा, पार्टनर्स कमीशन पीएल में जाएगा कि पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा और क्यों, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं, जो मैं रोज बता रहा हूं, जिनको मैं प्रेशर दे रहा हूं। बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगाने का जमाना गया, सीबीएसई ने मना कर दिया, ये बड़े बड़े 4-4 पेज के न्यूमेरिकल नहीं लगाने हैं। ठीक है, कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। आओ भैया, कंपनी अकाउंट्स, हालांकि मैंने अभी तो तुम लोगों को खुद नहीं पढ़ाया है मगर बता दे रहा हूं। चैप्टर नंबर 6 जो मैंने लिखा हुआ है, ये कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर है। ठीक है, क्योंकि पूरी कंपनी अकाउंट्स का वेटेज 24 मार्क्स है, जिसमें इशू ऑफ शेयर से 13 है। मैं उम्मीद कर रहा था 15 नंबर की। ठीक है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मगर इन्होंने डिबेंचर में वेट बढ़ाया है इस बार। ठीक है, ये थोड़ा सा मेहनत की बात होगी क्योंकि डिबेंचर आपको अब ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और डिबेंचर में इन्होंने जो बढ़ाया हुआ है मैं वो भी बता दे रहा हूं, ये कहां बढ़ाए हैं। ठीक है, एक 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 6 इशू ऑफ शेयर में, ये कंपनी की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। इसमें पढ़ाया गया होगा स्कूल में, अभी मैं तो पढ़ाऊंगा ये। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आएगी, ये आना इधर बीच बंद हो गई थी, कोविड के 1 साल पहले से ये सब बंद था, थोड़ा नहीं आ रहा था। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आएगी। ठीक है, ये 4 नंबर तुमको कब मिलेगा जानते हो? जब फाइनेंशियल का पहला चैप्टर पूरा मन से पढ़े रहोगे। ठीक है, तब ये 4 नंबर मिलेगा। डिबेंचर में वेटेज बढ़ा के 6 मार्क का एक डिबेंचर का क्वेश्चन कर दिए हैं। हालांकि वो जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें ऐसा कोई बहुत डैमेज नहीं है कि नहीं कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज दे दिया है। ठीक, तो डिबेंचर पे वेट बढ़ाना तो अच्छा किए हैं। कंपनी का जो क्वेश्चन होते थे वो पहले 8 मार्क्स के आते थे, जिसमें फॉर फ्यूचर, री इशू, ठीक है, प्रोराटा अलॉटमेंट सब होता था। इस बार वो चीज थोड़ी कम किए हैं। ऐसा नहीं है कि है नहीं, ये मत खुश हो जाओगे, नहीं फॉर फ्यूचर आएगा ही नहीं, आएगा है। अब जो उसमें समय लगना था, ठीक है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन को करने में जो तुम्हारा 40 मिनट लगना था, वो आराम से 25 मिनट्स में हो जाना है। क्वेश्चन छोटे कर दिए हैं, क्वेश्चन की जो लेवल है, क्वेश्चन की जो लेंथ है वो घटा दी गई है। अब इतना बड़ा चीज नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करने में, अरे कुछ भी करोगे तो लिखोगे ना, लिखने का टाइम है जाएगा, वो सीबीएसई ने कम की हुई है। फाइनेंशियल सबसे ज्यादा खुश मैं इनसे हूं यहाँ पे। ठीक, सबसे ज्यादा मुझे खुशी यहां से मिली है। ठीक है, और एक दुख भी है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक, चैप्टर नंबर 1-2 से हम उम्मीद करते हैं कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें हेड सब हेड पूछते हैं कि शेयर कैपिटल किस हेड में आती है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, ये जो हेड सब हेड पूछते हैं वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर, अभी समय आने दो, हम पढ़ेंगे जब कोचिंग में। ठीक है, तो ये आया है 3 मार्क्स में, वो है। और 1 नंबर में मीनिंग बेसिकली पूछ देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन है। ये 1 और 2 मिला के, ये मैं इसीलिए लिखा हुआ हूं क्योंकि दोनों का वेटेज पहले भी 4 नंबर था और आज भी 4 रखे हैं। 2 चैप्टर सीबीएसई ने खत्म कर दिए हैं, कॉम्पेरेटिव और कॉमन साइज। मुझे पता चला कि कुछ स्कूलों में ये पढ़ा दिए गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मगर मैंने उन दोनों चैप्टर्स को यहाँ पे गायब कर दिया है क्योंकि डीके गोयल की बुक में वो चैप्टर नंबर 3 और 4 होते थे, तो वो सीबीएसई के सिलेबस से स्प्लिट है। सीधे आते हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियोज से।
ठीक है। रेशियो में 1 नंबर का एक बेसिक क्वेश्चन है, 4 नंबर का रेशियो प्रॉपर कैलकुलेशन पूछा है, 3 नंबर का एक सवाल है जो पूरा थियोरेटिकल है। रेशियो का क्वेश्चन थियोरेटिकल है, अकाउंटेंसी के पेपर में रेशियो का क्वेश्चन थियोरेटिकल है, ठीक है। टाइम एनालिसिस पूछ दिया है, रेशियोज का कैलकुलेशन, ठीक है। आ जाइए पार्ट बी में मैं बता दे रहा हूं यहां पे बिना तुम्हारा कीमती समय नुकसान किए हुए। क्वेश्चन नंबर 32, Lala Limited and Bala Limited use different accounting policies for inventory valuation. These valuations leaves a big question mark on the cross section and analysis. अब आपको देखो टीचर क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते क्या है, हम खाली फॉर्मूला पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं, धड़ाधड़ फॉर्मूला, धड़ाधड़ न्यूमेरिकल। क्रॉस सेक्शन एंड एनालिसिस होती क्या है, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, इसका फीचर क्या है, ठीक है, ये कैसे अलग है बाकी एनालिसिस से, टाइम एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस से ये कैसे अलग है। और सुनो इधर इधर देखो, ये पता कैसे चलेगा, ये बात कैसे पता चलेगी, चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 2 से और 3 और 4 के थियरी पढ़ने से। जो 3 और 4 गायब हुआ है ना, मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि उसको निकाल नहीं पाए हैं, ये हिडन रखे हुए हैं। तो ये यानी कि एक बात तो तय है कि पार्ट बी में से कभी तुमको थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते थे, पार्ट बी से एक कहीं ना कहीं से एक थियोरेटिकल तो देंगे ये, ठीक, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आखिरी चैप्टर सबसे प्यारा हमारा कैश फ्लो, ठीक है। एक एक नंबर के 2 सवाल पहले भी रहते थे और 6 नंबर का बड़ा कैश फ्लो पहले भी रहता था, वो आज भी है। इस बार कैश फ्लो इजी कर दिए हैं, जरूरत से ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है इस बार के कैश फ्लो में, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज, सीधे क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ तो कैश फ्लो को देखो ये 5 पार्ट में बांटे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट 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 5 है। इसका मतलब समझ रहे हो, आपके 6 मार्क्स को स्प्लिट कर दिया गया है। अगर आप ए बी सी भी निकाल लेते हो तो 3-4 नंबर आपके फाइनल, ठीक है। तो आपके मार्क्स को सीबीएसई ने स्प्लिट किया है, पहले पूरा सही करना पड़ रहा था, तब स्टेप मार्किंग लग रही थी। अब अगर समय नहीं है और तुमने देखा यार ए निकालने में तो 30 सेकंड लगेगा, 20 सेकंड लगेगा, बी निकालने में इतना लगेगा, ए बी सी निकाल लिए तो डी और ई तो अपने आप आ जाएगा। 1 2 निकाल लिए, 1 निकाल लो, 2 निकाल लो, ठीक है, तो 5 अपने आप आ जाएगा। 1 2 3 4 निकालो तो 5 अपने आप आ जाना है, 5 में फिर कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। मतलब 5 तो मुफ्त का नंबर है, अगर 5 एक नंबर का भी है तो मुफ्त का नंबर है, ठीक है। तो यहां पे समस्या यह है कि तुम्हारे 6 नंबर को सीबीएसई ने क्या किया है, स्प्लिट कर दिया है। कुछ तो निकाल लोगे, कितना भी अच्छा बच्चा होगा कुछ तो निकाल लेगा, कुछ नहीं जिसको आएगा। तो ये हो गया। डिबेंचर के क्वेश्चंस भी आओ मैं लगे हाथ बता ही दूं, क्योंकि डिबेंचर से 6 नंबर का क्वेश्चन है ना। बस 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 26 आ जाओ दोस्त, 6 नंबर का डिबेंचर 26 पे आओ, ठीक है। हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड हैड शेयर कैपिटल ऑफ 80 लाख डिवाइडेड इनटू एंड डिबेंचर्स, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर के रिडम्पशन को सिलेबस में नहीं है, मगर रिडम्पशन से रिलेटेड सवाल पूछ दिया है, क्योंकि डिबेंचर वाले चैप्टर में 6 मोड पढ़ाए जाते हैं, रिडम्पशन के 6 मोड पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां से वो चीज पूछ दिया है। बी, प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ओहो, ये खतरनाक चीज है, ठीक है। ये बहुत जल्दी नहीं आती है मगर आ गई है इस बार, तो ये खतरनाक चीज है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा जिससे हर टीचर बचता है, हर बच्चा बचता है, मतलब ये क्या बोलते हैं अंग्रेजी में वो यार, नाइटमेयर की तरह है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट बनाने को, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्रीज बड़ी दयनीय होती हैं। ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट पेड, समझना है इसमें। तो ये 6 नंबर और एंट्री कितनी है, नॉर्मल केस सिनेरियो में इतनी बड़ी, मतलब पूरा 2 पेज का वर्किंग नोट और 2 पेज की एंट्री होती थी। ये पूरा क्वेश्चन जो है वो मात्र 2 पेज में लग जाएगा। 8 नंबर में 4 पेज कर रहे थे, 6 नंबर में 2 पेज में हो जाना है, बशर्ते तब जब तुम्हें समझ में आए, ठीक। शेयर में आ जाओ जरा, तो शेयर वाला भी ये क्वेश्चन देख के प्यार से मोहब्बत से बता ही दो। क्वेश्चन नंबर 23, अरे वाह, दिल ही खुश हो गया जी एकदम मेरा। तो OTUA लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल मिस्टर आनंद होल्डिंग 4000 शेयर्स, failed to pay allotment money and his shares were forfeited. Out of these 3000 shares reissued at discount of ₹20 past necessary journal entries. लो भैया, बहुत छोटा सा सवाल है, 5-10-15 मिनट में एक बार पढ़ाऊंगा। और अगर ऐसा सवाल आ जाए जैसा 23 में दिया हुआ है, थोड़ा जूम इन करने दो,
जैसा 23 में दिया हुआ है वैसा अगर सवाल आ जाए, ठीक है, तुम्हारी समझ लो किस्मत चमक गई। कभी भी ऊपर वाला मत करना, नीचे वाला करना। और करके ए भी दिया हुआ है ना 3-3 नंबर, वो करना। 10 मिनट में वो लगा लोगे, 6 नंबर 10 मिनट में आएगा, मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम 10 मिनट्स। इसमें ना वर्किंग नोट बनाना है ना कुछ करना है, बस एक 2-2 लाइन का वर्किंग नोट बनेगा और 3-3 एंट्री बनेंगी, ठीक है। 3 एंट्री ए में, 3 एंट्री बी में, 6 एंट्री में हो जाएगा और 6 लाइन का वर्किंग नोट 10 मिनट में ये करके निपटा लोगे। ऐसा अगर आ जाए तो समझ लो कि ये कंपनी इशू ऑफ शेयर से 6 नंबर फ्री का है। ऊपर वाला भी कुछ कठिन नहीं है यार, अभी पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। हमको फोकस कहां बढ़ाना है इस बार, शेयर से ज्यादा डिवेंचर में, ठीक है। कैश फ्लो पे तो हम भाई, वो तो फाइनेंशियल पे तो पूरा करना ही है, क्योंकि ये तो मुफ्त के नंबर भी होते हैं, बहुत इजीली पढ़ लेंगे हम। हमको थियरी पे और पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा क्या चीज, पार्टनरशिप में हमको किस चीज पे बातचीत करनी है, कॉन्सेप्ट्स पे, फंडामेंटल सब हमको मालूम होना चाहिए। ये लो बेटा, ठीक है, मोबाइल। फंडामेंटल्स हमको सारे मालूम होने चाहिए, ठीक। किसी चीज का ट्रीटमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जो मैं रोज बता रहा हूं, ठीक है। किसी चीज का ट्रीटमेंट नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन और पीएल में क्या अंतर है, ये सब हमको क्या होना चाहिए भैया, पूरी तरह से मालूमात होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मुझे तो सैंपल पेपर से बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग अपना अपने हिसाब से बता देना कि तुम लोगों को सैंपल पेपर में कैसा लगा, ठीक है। अच्छा आया है, ऐसा नहीं है, इजी है, 6 मार्क के क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या चीज, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हमको करनी ही नहीं होती है। जो पूरा पेपर होता है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी 2 पार्ट में होता है, ठीक है। पार्ट बी जो फाइनेंशियल पढ़ते हैं या जो बच्चे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़े होते हैं उनके लिए। तो आपको पार्ट बी में कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। सबसे ऊपर आओ ना, एकदम फर्स्ट पेज पे आओ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, इंटरनल चॉइसेस हैं। सॉरी, 4th पॉइंट पे आओ, पार्ट बी हैज 2 ऑप्शंस, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट ओनली वन। क्योंकि जो तुमको पढ़ाया जाएगा वही ना बोर्ड में करोगे। तुम्हारे स्कूल में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है? नहीं, कहीं नहीं पढ़ाई जाती है, ऑलमोस्ट कहीं नहीं होती है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं पार्ट बी में, फाइनेंशियल, ठीक है। और नहीं तो दूसरे बच्चे जो कंप्यूटराइज्ड पढ़ते हैं ये उनके लिए है, ठीक है। बेसिकली हर जगह फाइनेंशियल ही चलता है, ऑलमोस्ट हर जगह, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सैंपल पेपर बहुत बढ़िया, निराश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बढ़ाओ, ठीक है, और एंजॉय करो, ठीक। चलो भैया, तो आज की हमारी आपकी सबकी यहीं पे बातचीत जो होती है वो लेट भी काफी हो रहा है, तो हमारी आपकी सबकी बातचीत यहाँ पे होती है खत्म, ठीक है। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद।